वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड with thionyl chloride and PCl5। देखिए, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता और अमाइंस के साथ इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता, बल्कि बहुत मुश्किल होता है वो रिएक्शन। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन थाइनाइल क्लोराइड या PCl5 के साथ करते हैं तो हमें हासिल होता है एसिड हेलाइड्स। हमें हासिल होते हैं एसिड हेलाइड्स। एसिड हेलाइड्स वो होते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड O में OH की जगह यहाँ पर हेलोजन अटैच हो जाए। ये एसिड हेलाइड्स कहलाते हैं और ये बहुत रिएक्टिव होते हैं और बहुत आराम से ये एट वेरी लो टेम्परेचर ये अमाइंस के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। तो इनको हम देखते हैं कि इनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखें, ओवरऑल रिएक्शन ये है, कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड आप ले लें और इसका थाइनाइल क्लोराइड से जब आप रिएक्शन करेंगे तो ये जो OH है उसकी जगह पर ही हेलोजन अटैच हो जाएगा। जहां पर भी OH ग्रुप हो ये उसके OH को रिप्लेस करके अपने हेलोजन वहां लगा देते हैं। तो चाहे यहाँ पर अल्कोहल हम ले लेते तब भी ऐसे ही होता है। प्रोडक्ट हमें हासिल होगा RC डबल बॉन्ड OCl प्लस SO2 प्लस HCl। अगर यही रिएक्शन हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करें PCl5 के साथ तो हमें यहाँ पर फिर दोबारा OH की जगह हेलोजन मिलेगा और हमें यही प्रोडक्ट मिलेगा एसिड हेलाइड प्लस POCl3 प्लस HCl। अब हम देखते हैं कि ये रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। सेकेंड ईयर की बुक में इस रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया हुआ है, तो अब वही देखते हैं कि रिएक्शन एक्चुअली होता कैसे है। कोई सा आर ग्रुप यहाँ पर कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो यहाँ हेल से हेलोजन लगना है उसका यहाँ आर के साथ अटैच ही नहीं होना। तो यहाँ आप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल कोई सा भी अल्काइल चेन ले लें, कोई एरोमेटिक रिंग ले लें, इस OH की जगह पर ही हेलोजन लगना है। तो जो चीजें अपना हेलोजन किसी को दे देती हैं उनको कहते हैं हेलोजिनेटिंग एजेंट। हेलोजिनेटिंग एजेंट। देखिए, ये जो थायोनाइल क्लोराइड इसको हम कहते हैं थायोनाइल क्लोराइड। जो थायोनाइल क्लोराइड है ये एक निहायत पोलर स्पीशीज है और पोलर स्पीशीज जो है ना वो ज्यादा रिएक्टिव होती है। पोलर से आगे की स्टेज अगर पोलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जब इलेक्ट्रॉन का मुकम्मल ट्रांसफर हो जाता है तो वो आयनिक हो जाते हैं। और आयनिक का आपने पढ़ा हुआ है कि आयनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं। तो क्योंकि ये हाईली पोलर ग्रुप है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और 2 क्लोरीन जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सल्फर जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से इसकी पोलैरिटी बहुत ज्यादा है और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीशी है। CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस SOCl2। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि ये वाला जो H है वो यहाँ से क्लोरीन लेकर रिमूव हो जाता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो थायोनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर इस तरह होता है S डबल बॉन्ड OCl। तो ये वाला H जो यहाँ से ये क्लोरीन लेके निकल जाएगा और ये O, हम ये वाले की बजाय ये क्लोरीन लेके निकल जाएगा और ये जो O है ये फिर पार्शियल पॉजिटिव सल्फर पे अटैक करेगा, ये जो O है। तो रिएक्शन होता है CH3 C डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड OCl प्लस H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव।
देखें HCl को हमने इकट्ठा नहीं लिखा है HCl, बल्कि आयंस के तौर पर लिखा है, क्योंकि ये निहायत पोलर, ये लिक्विड है और बतौर सॉल्वेंट भी इस रिएक्शन में यूज हो रहा है। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो पोलर मीडियम में हमेशा आयंस की हालत में होते हैं, तो ये आयंस की हालत में ही होंगे। अब ये जो स्पीशी बनी है ये उससे भी ज्यादा पोलर है, तो इस वजह से ये भी स्टेबल नहीं है, क्योंकि देखें कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन क्लोरीन, कितने, एक दो तीन चार, चार हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से इसकी पोलैरिटी बहुत ज्यादा है, तो स्टेबल नहीं है। हर चीज की कोशिश होती है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए। तो अब जो स्टेबिलिटी के जब जाते हुए ये क्या करता है, ये जो क्लोराइड जहां से स्टेप में निकला था, यही क्लोराइड अगले स्टेप में फिर दोबारा यूज होता है। कैसे? ये क्लोराइड इस कार्बन पे अटैक करता है। कार्बन, जाहिर है कार्बन चार से ज्यादा बॉन्ड तो बना नहीं सकता, इसलिए कार्बन ये वाला बॉन्ड अपना तोड़ लेता है ऑक्सीजन के साथ, एक पाई बॉन्ड, और फिर ये क्लोरीन इसके साथ इधर अटैच हो जाता है और आपको मिलता है CH3 C। अब ये O नेगेटिव हो गया, इनिशियली अभी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और उसके बाद OS डबल बॉन्ड OCl, और इस जगह पर ये वाला Cl अटैच हुआ। क्या इस स्टेज पे रिएक्शन को रुक जाना चाहिए? कतई नहीं, क्योंकि पोलर से तो बहुत आगे की तरफ चली गई बात, कि पोलर ग्रुप है और फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी है, तो और भी ज्यादा अनस्टेबल हो गया। इसलिए अब ये देखेगा कि क्या करें, रीअरेंजमेंट से बात बनती है एटमों को आगे पीछे करके, या बॉन्ड ब्रेकेज से बात बनती है, स्टेबल बॉन्ड हासिल होते हैं। तो अगले स्टेप में CH3CO नेगेटिव OS डबल बॉन्ड OCl Cl। तो अगले स्टेप में ये होता है कि ये वाला जो, ये यहां से ये कहता है अच्छा मैं तो जा रहा हूं, क्योंकि SO2 स्टेबल होता है, आपने पढ़ा हुआ है कि SO2 की ऑक्सीडेशन करें, ऑक्सीजन से रिएक्शन करें, तो वो भी कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है, और वो भी बहुत हाई टेम्परेचर पे। तो ये तो स्टेबल है, ये कहता है कि मैं जा रहा हूँ, ये कहता है कि मैं इधर क्लोरीन से बॉन्ड तोड़ता हूँ, ऑक्सीजन कहता है मैं कार्बन से बॉन्ड तोड़ता हूँ, तो हम आपस में इधर डबल बॉन्ड बना लेते हैं, तो SO2 की शक्ल में निकल जाते हैं। तो ये तो निकल गया जी SO2, और बाकी क्या बचा? बाकी बचा ये जो जब यहां से बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी, ऑक्सीजन की ऑलरेडी वैलेंसी फ्री है, तो ये आपस में इधर दोबारा डबल बॉन्ड बना लेंगे स्टेबल होने के लिए, तो आपको मिल जाएगा एसिड हेलाइड CH3 C डबल बॉन्ड O, और इस Cl को हम सीधा इस तरफ करके लिख देते हैं प्लस SO2, और ये Cl नेगेटिव, जाहिर है ये रिलीज हो गया। ये कहां जाएगा? pH पॉजिटिव मौजूद है यहाँ, तो ये इसके साथ मिलेगा, ठीक है जी। और ये एंड में जब आप सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर देंगे तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलके आपको क्या चीज दे देंगे? HCl, तो ये HCl एंड में आपको मिलेगा। ये था जी जनरल मैकेनिज्म एसिड हेलाइड बनाने का, जो रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद थायोनाइल क्लोराइड और PCl5। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ नए लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।